जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। क्या आपने भी हाल में महसूस किया है कि घर का एलपीजी सिलेंडर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है या फिर उसकी कीमतें बढ़ गई हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज पूरे भारत में लाखों घर इसी सवाल से जूझ रहे हैं। पर यह सब अचानक से हो क्यों रहा है? चलिए, आज की इस चर्चा में हम इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड का खेल नहीं है। इसके तार तो हजारों मील दूर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़े हैं जिसका असर आप देखिए सीधे सीधे हम सबकी रसोई पर पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। आखिर ये संकट आम लोगों को और छोटे-मोटे व्यवसायों को कैसे प्रभावित कर रहा है? तस्वीर कुछ ऐसी है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग घबराहट में आकर एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सप्लाई पर और भी दबाव बढ़ गया है। और सिर्फ घर ही नहीं, सोचिए उन होटलों और रेस्टोरेंट्स के बारे में जो अपने चूल्हे जलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं है, बल्कि मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी बिजनेस पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। अब आते हैं इस कहानी के असली मोड़ पर। जैसा कि मैंने कहा, यह समस्या सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारे कंट्रोल से काफी हद तक बाहर है। जी हाँ, इस पूरे संकट के केंद्र में है पश्चिम एशिया, यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव, खासतौर पर ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष। अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही ये तनातनी हमारी रसोई तक पहुंच कैसे गई? और जवाब है ये होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसे आप दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की धमनी भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी का व्यापार यहीं से होता है। भारत का भी ज्यादातर एलपीजी इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है। तो जाहिर है, जब यहां कोई भी रुकावट आती है तो हमारी पूरी सप्लाई चेन पर ब्रेक लग जाता है। और ये आंकड़े हमारी निर्भरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। आप देखिए, भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का लगभग 62% हिस्सा दूसरे देशों से मंगवाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा बाहरी ताकतों और वैश्विक घटनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। चलिए, सरकार के एक्शन प्लान पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने इससे निपटने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक तरफ तो जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एस्मा जैसा सख्त कानून लागू किया गया है। दूसरी तरफ ऑयल कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पहले घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी की जाएं। साथ ही देश की रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। और तो और पैनिक बाइंग को कंट्रोल करने के लिए 2 रिफिल के बीच का गैप भी 15-21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। अब जाहिर है, इस संकट का एक और बड़ा पहलू है बढ़ी हुई कीमतें। आइए इस पर भी जरा गौर करें और समझें कि एक उपभोक्ता के लिए इसका क्या मतलब है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में सीधा सीधा 60 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका मतलब दिल्ली में जो सिलेंडर पहले 853 रुपए का था, अब उसकी नई कीमत 913 रुपए हो गई है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। कीमत बढ़ने के बावजूद अगर हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो भारत में एलपीजी की कीमतें अभी भी पाकिस्तान और नेपाल के मुकाबले कम है। यह हमें एक बड़ा रीजनल पर्सपेक्टिव देता है। देखिए, ये संकट एक तरह से एक वेकअप कॉल है। ये हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो सवाल उठता है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है? इसी दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी एलपीजी इंपोर्ट डील साइन की है। ये एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमारे एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफाई होंगे, यानी हम किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहेंगे। और इस डील की अहमियत को खुद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजार यानी भारत के लिए एक नया रास्ता खोलता है और ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो एक तरफ तो इंटरनेशनल डील्स हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर भी लोकल सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश का ग्राम उड़ान मॉडल। इसके तहत गांव में बायोगैस यूनिट्स लगाई जा रही हैं, जिसका लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में एलपीजी की खपत को 70% तक कम करना। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये संकट सिर्फ एक अस्थायी समस्या है जिसे मैनेज कर लिया गया है,
या फिर ये हमारे लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती का संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।